नमस्ते दोस्तों, वेलकम है मनीता ब्लॉग्स 18 में। तो क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी बस इन चार दीवारों, चूल्हे के धुएं और घर की जिम्मेदारियों में सिमट कर रह गई है? क्या आप खुद को आईने में देखकर ये भूल चुकी हैं कि इस थकी हुई सूरत के पीछे एक बहुत ही काबिल और खूबसूरत इंसान भी था? आज मैं आपसे एक बहुत सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ। आखिरी बार आपने अपने लिए कब कुछ किया था? शायद आपको याद भी नहीं होगा। आज मैं आपको अपनी कहानी नहीं, बल्कि आपकी आने वाली कहानी दिखाने आई हूँ। जो बदलाव आपने थंबनेल में देखा, वो कोई जादू नहीं है, वो नतीजा है उन 5 रूल्स का जिन्हें मैंने पिछले 30 दिनों तक अपनी रग रग में उतारा है। अगर आप तैयार हैं अपनी उस पुरानी पहचान को पीछे छोड़कर एक ऐसी न्यू से मिलने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं बदलाव के ये 30 दिन। अगर आप इसे रोज़ फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में भी बहुत बदलाव आएगा। और ये बदलाव धीरे धीरे आता है, अचानक नहीं आने वाला। अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को सुधारने कोशिश करेंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट रूल है हमारा सुबह का मी टाइम, सेल्फ कनेक्शन। सूरज को आप जगाइए, सूरज आपको ना जगाए। अगले 30 दिन तक सुबह जल्दी उठकर 15 मिनट खुद के साथ मौन में बैठिए। यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करती हैं? सच कमेंट में बताइएगा। सेकंड रूल है 30 मिनट का पसीना, फिज़िकल चेंज। शरीर की सुस्ती ही मन की उदासी है। रोज़ाना 30 मिनट योगा, कसरत करें या आप वॉक भी कर सकती हैं। जब शरीर एक्टिव होता है तो आत्मविश्वास चेहरे पर दिखने लगता है। अच्छा बनने का असली मतलब है, यहाँ बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा बनने से क्या मतलब है? दोस्तों, अच्छा बनने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को खुश करने के लिए खुद को मिटा दें। असली अच्छा बनना वो है जब आप अपनी आत्मा और मन की शांति के लिए खुद को बेहतर बनाती हैं। जब आप अपनी थकी हुई पहचान को छोड़कर एक ऊर्जावान और आत्मविश्वासी इंसान बनती है, वही आपकी असली अच्छाई है। थर्ड रूल पर जाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक गांव में एक महिला रहती थी, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह। सारा दिन घर के कामों में जुटी रहती थी, सबको खुश रखती थी, पर रात को उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था। उसे लगता कि उसकी खुद की कोई पहचान ही नहीं है। एक दिन उसने तय किया कि वो रोज़ाना दोपहर में जब सब सो जाएंगे तो सिर्फ 20 मिनट कुछ नया सीखेगी। उसने पुरानी किताबों से पढ़ना और छोटी छोटी चीज़ें सीखना शुरू किया। घर वाले शुरू में हंसे, पर वो रुकी नहीं। 6 महीने बाद उसके ज्ञान और बात करने के तरीके ने सबको हैरान कर दिया। अब वो सिर्फ बहू या माँ नहीं थी, अब
पूरा गांव उसे समझदार दीदी के नाम से पुकारने लगे। क्या आपके साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक छोटी सी नई सीख ने आपकी पहचान बदल दी हो? कमेंट में अपनी कहानी ज़रूर साझा करें। तीसरा रूल, सीखना बंद तो जीतना बंद। उस कहानी की तरह आप भी रोज़ कुछ नया सीखें। ज्ञान ही वह गहना है जो कभी पुराना नहीं होता है। फोर्थ नियम हमारा, खाने में शुद्धता। जैसा अन्न वैसा मन। घर का सात्विक खाना खाइए और अपनी एनर्जी में बदलाव देखिए। फिफ्थ नियम हमारा, शिकायत नहीं समाधान। बुराई और शिकायतों का त्याग करें। इन 5 नियमों में से कौन सा नियम आपको सबसे मुश्किल लग रहा है? मुझे कमेंट में बताइए ताकि हम इस पर साथ में काम कर सकें। जाते जाते एक बोनस टिप, सोने से पहले एक डायरी में आज की वो 3 बातें ज़रूर लिखें जिनके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हैं। इसे मेंटल डंपिंग कहते हैं। इससे आपको बहुत सुकून की नींद आएगी। अंत में बस इतना कहूँगी, ये 30 दिन का चैलेंज किसी और के लिए नहीं, आपके खुद के लिए है, ताकि 1 महीने बाद जब आप शीशे में देखें तो आपको अपनी आँखों में वो पुरानी चमक दिखाई दे। आप हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बनी हैं। अगर आप इस सफ़र में मेरे साथ चलना चाहती हैं तो कमेंट में बताएं, आई एम रेडी लिखें और हमारे इस छोटे से परिवार को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे हौसला देता है कि मैं और भी बहनों की ज़िंदगी में रोशनी ला सकूं। 30 दिन बाद मिलते हैं एक नई आपके साथ। वजूद सबका होता है, बस कोई अपनी पहचान खो देता है और कोई खुद को पहचान लेता है। इन 30 दिनों में हम अपनी पहचान खोएंगे नहीं, बल्कि उसे फिर से तरसेंगे, क्योंकि आप सिर्फ एक नाम नहीं, एक पूरा आसमान है। तो बाय बाय, नमस्ते मेरी प्यारी बहनों। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय।